हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे जीनियस परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमने कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो हमने चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो हमने शुरुआत की थी, तो हमने 6 लेक्चर डाल चुके थे, 6 वीडियो बना चुके। आज हमारी जो वीडियो है वो 7वीं वीडियो आएगी, है ना। तो हमने इससे पहले जो बताया था ब्रिटेन का निर्माण बताया था, यूके कैसे बना, ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो हमने इसके बारे में आपको अगली वीडियो में समझाया था, है ना। अब हम आज देखेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी राष्ट्र को उसको एक दृश्य कैसे दिया जाए, उसको एक चित्रित कैसे किया जाए कि एक संपूर्ण राष्ट्र एक ही चीज़ से जाना जाए, है ना। तो आजकल हम देख रहे हैं कि आप लोग कुछ वीडियो को ज़्यादा लाइक कर नहीं रहे हो और ना ही कमेंट ही आप लोग भेज रहे हो, है ना। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और कमेंट तो करना बनता है ना, है ना। तो प्लीज़ एक छोटा सी कमेंट कर दिया करो, बस इतने में। और एक छोटा सा कमेंट करने में आपको कोई 2 घंटा 3 घंटा थोड़ी लगता है, बस 1 मिनट का काम है। और हाँ, सबसे मेन बात जो है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और हम जो पूरा चैप्टर ही आपको करवाएंगे, पूरी बुक आपको कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहेंगे तो जो हमारा वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन से सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, है ना। तो ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम आज की टॉपिक देखते हैं कि आज की टॉपिक में है क्या, है ना। देखिए, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। हमने अगली वीडियो में ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था, है ना। ब्रिटेन का कैसे निर्माण हुआ, है ना। ब्रिटेन जो है वो कैसे बना, कैसे जो है छोटे छोटे देशों से मिलकर बना, कैसे उन देशों की जो संस्कृति थी उनको दबा दिया गया, है ना। कैसे जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म के लोग थे उनको कैसे मिलाया गया, कैसे कैथोलिक धर्म को निर्ममता से दबा दिया गया था, है ना। कैसे आयरलैंड की संस्कृति, कैसे आयरलैंड के लोगों को जो स्कॉटलैंड के लोग थे ना, उनको कैसे उनकी भाषा बोलने के लिए मनाही कर दी गई, उनके जो राष्ट्रीय पोशाक थे उनको उन्होंने पहनने के लिए मना कर दिया था, है ना। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे कि किसी राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसे होती है ना। तो किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में व्यक्त करना आसान है। किसी भी शासक को आप भी चाहेंगे किसी का भी चित्र रख के आप उसको एक मूर्ति के रूप में बना सकते हैं ना। ये कर कौन सकता है? ये एक कलाकार कर सकता है जो मूर्तियों का निर्माण करता है। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में जब होता है, नवरात्र आता है, तो लोग उसमें दुर्गा मैया की मूर्ति बनाते हैं ना। तो क्या हम उनको तभी तो जानते हैं कि ये दुर्गा माता है ना, उनको पूरा देश जानता है ना। हमारा पूरा भारत देश जानता है ना कि वो दुर्गा माँ है। तो वैसे ही किसी को एक चित्र में किसी राष्ट्र को ऐसा ही चित्र देना है, तो वही है कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना। हम आज इसी के बारे में देखिए, राष्ट्र को चेहरा होता है कैसे दिया जा सकता है, आगे देखें। ठीक, जो कलाकार होते हैं ना, कलाकार ने राष्ट्र का जो मानवीकरण है उसको मानवीकरण किया और एक देश को कुछ यूँ चित्रित कर दिया, एक राष्ट्र को कुछ यूँ चित्रित कर दिया जैसे कि मानो कोई एक व्यक्ति हो, है ना। जैसे अपने यहाँ अपने भारत राष्ट्र में एक चित्र है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? भारत माता के नाम से, है ना। भारत माता के नाम से, है ना। उससे पहले 2 चित्र हमारे यहाँ बनाए गए थे, है ना। तो अब का जो चित्र है हमारे भारत माँ का, एक शायद हाथी है ना, और उस पर एक झंडा लिए हुए जो हमारे भारत की देवी है वो खड़ी हुई हैं, उन्हीं को हम जानते हैं कि ये भारत माँ है ना। पूरे राष्ट्र की सिर्फ एक ही माँ है, वो है भारत माँ। अब वैसे ही देखिए, अब जब शुरू में जब हुआ था तो इन लोगों ने कैसे किए थे ना। तो जो ये कलाकार हैं इन्होंने एक नारी भेष में प्रस्तुत कर दिया। किसको? एक राष्ट्र को नारी के भेष में प्रस्तुत कर दिया, है ना। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, यानी जो नारी की छवि होती है, प्रतिमा होती है, वो पूरे एक देश का रूपक बन गई। यानी लोग उसको अपनी देवी समझने लगे, अपने देश की माता समझने, है ना। तो जो फ्रांस है ना, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने एक विचार रखा, एक मत रखा कि कैसे बनाया जाए, है ना। तो उन्होंने विचार क्या रखा, अब हम देखेंगे, है ना। फ्रांसीसी क्रांति देखिए, फ्रांसीसी, है ना, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने
के दौरान कलाकारों ने एक विचार रखा है ना, विचार। अब देखिए विचार क्या रखा, उस विचार में क्या क्या है हम ये जानेंगे, है ना। तो उन्होंने विचार ये रखा कि सबसे पहले स्वतंत्रता का रखा, ठीक है ना, स्वतंत्रता का रखा। और दूसरा जो विचार रखा वो रखा न्याय का, एक न्याय का। और जो उन्होंने तीसरा रखा, और तीसरा उन्होंने ये रखा गणतंत्र का, है ना, गणतंत्र का। अब ये जो कलाकार थे इन्होंने ये 3 मत रखे, यानी स्वतंत्रता की देवी को कैसे, स्वतंत्रता को कैसे दर्शाया जाए, किस रूप में, न्याय को किस रूप में दर्शाया जाए, और गणतंत्र को किस रूप में दर्शाया जाए, है ना। इन्होंने ये मत रखा। तो स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी रख दिया गया। इसका प्रतीक क्या रख दिया गया, लाल टोपी, है ना, लाल टोपी। हमारे आप एक बुक देखिएगा, कौन सी NCERT बुक देखिएगा, तो उसमें लाल टोपी का जिक्र हुआ है। तो लाल टोपी का जिक्र किस में करेंगे, स्वतंत्रता में, है ना, स्वतंत्रता में कर दिया, है ना। और टूटी हुई जंजीर, इसका एक और है, टूटी हुई जंजीर, है ना। लाल टोपी या लिख लीजिए यहीं पे टूटी हुई जंजीर, है ना, टूटी हुई जंजीर, ठीक। ये दो है क्या, स्वतंत्रता के प्रतीक, है ना। ये क्या बन गए प्रतीक, लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई। नहीं, टूटी हुई जंजीर का मतलब ये, अगर कोई किसी जंजीर में बंधा रहता है तो वो क्या रहता है, वो आज़ाद नहीं रहता है ना, वो बंधा ही रहता है। अब जब वो जंजीर टूट जाती है, खोल दी जाए, तो क्या होता है, आज़ाद हो जाता है ना, स्वतंत्र तो हो जाता है। तो इसी सीधा ही समझ लीजिए टूटी हुई जंजीर का मतलब यही होता है ना। अब देखिए बात आई न्याय यानी इंसाफ, है ना, न्याय और इंसाफ। अब ये सोचा गया कि न्याय और इंसाफ को किस रूप में दर्शाया जाए, है ना। तो इन्होंने ये किया कि एक महिला का रूप दे दिया इनको, ठीक, एक महिला का रूप, एक महिला का रूप दे दिया, ठीक, एक महिला का रूप दे दिया गया। अब महिला का रूप देख कैसे दिया, देखिए, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, है ना, और हाथ में एक तराजू लिए हुए खड़े थे। अब देखिए, अब मैंने इतना बताया, आप जान गए, आपने मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवियाँ देखी होंगी, है ना। जब देखिए कि जब हीरो किसी को मार दे या कोई विलन मार दे, तो जब जज फैसला सुनाने बैठता तो जज के बगल एक मूर्ति होती है जो सफ़ेद कलर की होती है ना, वाइट की होती है। उसके आंखों पर क्या, काली पट्टी बंधी होती है ना, और उसके हाथ में क्या होता है, तराजू होता है ना। उसको क्या कहते हैं, इंसाफ यानी न्याय की देवी, है ना, यही कहते हैं ना, देवी, न्याय की देवी, है ना। तो क्या किया उन्होंने, एक महिला का रूप दे दिया, और किसको, न्याय की देवी यानी इंसाफ की देवी, है ना। अब हम आप आगे चलते हैं। देखिए, जिसकी आंखों पे एक पट्टी, देखिए तराजू लिए, तराजू किस लिए खड़ी रहती हैं, किस लिए उनको तराजू ऐसे पकड़ा दिया गया, कोई तो रीज़न रहा होगा, है ना, कि उनको तराजू पकड़ा दिया गया। तो देखिए तराजू इसलिए पकड़ा दिया गया क्योंकि जो दोनों पक्ष होते हैं ना, दोनों पक्ष में जो लड़ाई हुई होती है, वो दोनों पक्ष को तराजू में अपने बराबर तौल करके उनको बराबर इंसाफ दें, किसी को न ज़्यादा किसी को न कम। जो गलत है उसको गलत मिलना चाहिए और जो सही है उसको सही इंसाफ मिलना चाहिए, यही मतलब है तराजू का, है ना। अब देखिए आगे जो फ्रांस है, अब देखिए फ्रांस की ओर चलते हैं हम, ये है फ्रांस, है ना, फ्रांस। अब जो फ्रांस है, फ्रांस में एक लोकप्रिय ईसाई महिला थी, यह है फ्रांस। यहाँ पर एक थी क्या, लोकप्रिय ईसाई महिला, ठीक, ईसाई महिला। अब देखिए फ्रांस में जब लोकप्रिय एक ईसाई महिला थी। अब देखिए ईसाई महिला थी, लेकिन ये जो महिला थी वहाँ रहती नहीं थी, है ना। वो जो ईसाई थी इनकी महिला नहीं थी, ये यहाँ पर जन्म नहीं ली थी। इनको जो यहाँ के कारीगरों ने बनाया था वो एक कल्पना की थी, जैसे सारियू ने बनाया था ना, फ्रेडरिक सारियू ने अपने कल्पना से पहला चित्र बनाया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है आगे चलकर। तो इन्होंने भी क्या, अपने कल्पना दृश्य से एक महिला का चित्र बना दिया, ईसाई महिला का चित्र, है ना। और इनका नाम था मारियन, ठीक, इनका नाम था मारियन, है ना। ये है एक ईसाई महिला मारियन, इनका नाम क्या दे दिया गया, मारियन।
ये थी जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित करने के लिए, जन के राष्ट्र विचारों को, राष्ट्र के जो एकत्रित होती हैं, ये उसका प्रतीक बन गई, यानी इसका क्या बन गई, रूपक बन गई, है ना। तो जो उसके चिन्ह होते हैं, जैसे देखिए लाल टोपी हमने बताया था, तिरंगा बताया था ना, और हमने कलगी बताया था, अभी कलगी नहीं बताया था, सिर्फ लाल टोपी बताया था। अब तिरंगा भी तो एक राष्ट्र का रूप ही है ना। हमारा तिरंगा, हमारा भारत किस देश से जाना जाता है, तिरंगे से। हम अपने भारत का तिरंगा कहीं भी लेकर के चले जाएं तो क्या होता है, हमको तो लोग जान जाएंगे ये कौन है, इंडियन है, ये भारतीय है। कहीं भी लेकर जाएं, इसे तिरंगा दिखा दें। और देखिए जब यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था तो हमारा देश कैसे बाहर निकला था, अपने झंडे की वजह से निकला था, है ना। कुछ पाकिस्तानियों ने भी हमारा झंडा यूज किया था, है ना, तब वो बच करके निकले थे। तो झंडे का मतलब यही है ना। और देखिए तो जो ये स्वतंत्रता की देवी थी, जो स्वतंत्रता था, तो मारियोन की जो प्रतिमाएं हैं ना, ये सार्वजनिक चौकों पर, यानी सार्वजनिक जहाँ पर लोग की भीड़ भाड़ रहती है ना, कोई चौक रहता है, इस तरफ से रास्ता रहता है, इस तरफ से, इस तरफ, इस तरफ से ना, तो जो भीड़ रहती है वहाँ पर इनके जो है इनकी प्रतिमाएं इसकी लगाई गई, है ना, किसकी, मारियोन की। और जनता के मारियोन चित्र लगाया क्यों गया, ये जनता के एकता की राष्ट्रीय प्रतीक भावना थी, है ना, उसके लिए लगाया गया। और फिर इन्होंने क्या किया, सिक्कों पर, डाक टिकटों पर इनका चित्र लगाना शुरू करी। इससे लोग जाने कि हमारे राष्ट्र की एकता की जो देवी हैं वो कौन है, मारियोन है ना, वो मारियोन है ना, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं इसी तरह। अब जगह नहीं है तो अब आगे बताते हैं, हम मिटा देते हैं ना थोड़ा सा, तो जगह हो जाएगी तो हम आपको समझा देंगे। इसके बाद जो चलता है, जो जर्मनी है ना, जर्मनी, ऐसे बताते हैं आपको, सुनते रहिए। जर्मनी है, जो जर्मनी में एक महिला का चित्र बनाया गया जिनका नाम है जर्मेनिया। ठीक, अब जर्मेनिया नाम कहते हैं, आप सुन लो, जर्मेनिया नाम कुछ तो मिल रहा है जर्मनी से, है ना, तभी तो जर्मेनिया नाम है ना। तो अब देखिए जर्मेनिया, इस तरह जर्मेनिया एक जर्मनी की राष्ट्र रूपक बन गई, है ना। कैसे, देखिए जो जर्मेनिया थी, जर्मेनिया है ना, ये है जर्मेनिया, है ना, और ये कहाँ की हैं, इनको कहाँ का महिला का रूप दिया गया है, जर्मनी का। ठीक, ये है जर्मनी की महिला, है ना। अब इनको रूप दिया क्यों गया, देखिए ये एक इनको बनाया गया चाक्षुष, है ना, चाक्षुष, ये एक चाक्षुष महिला थी। और ये क्या थी, अभिव्यक्तियों। ठीक, अभिव्यक्तियों, चाक्षुष अभिव्यक्तियों, है ना, चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया जो है एक वलूथ, देखिए अभी चाक्षुष अभिव्यक्ति और एक क्या था, वलूथ। ठीक, वलूथ, है ना, वलूथ का जो एक वलूथ वृक्ष होता है ना, वलूथ वृक्ष, है ना, इसको पत्तों पर क्या मुकुट बनाकर पहनती थी, क्या, मुकुट। ठीक, चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया, है ना, में जर्मेनिया, चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष का, है ना, बलूत वृक्ष का मुकुट जो थी क्या करती थी, ये अपने सर पर पहनती थी, है ना, ये मुकुट पहनती थी। ठीक, अब कोई रानी या कोई राजा होता है, कोई शासक होता है तो मुकुट पहनता है ना, तो ये भी किसका, बलूत वृक्ष का मुकुट पहनती थी। अब देखिए क्यों पहनती थी बलूत वृक्ष का मुकुट, तो जो ये जर्मनी में एक बलूत वृक्ष होता है, ये जो वृक्ष है ये वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक, इसको क्या मानते हैं लोग, वीरता का प्रतीक। ठीक, इसको वीरता का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए जर्मेनिया ने क्या पहना था, बलूत वृक्ष का पत्ता पहना था, है ना, इसीलिए जर्मेनिया को क्या, बलूत का वृक्ष माना जाता है ना। अब देखिए हमने आपको इतना बता दिया कि जर्मेनिया ने बलूत का वृक्ष पहना था, क्यों पहना था, किस लिए, और एक राष्ट्र की जो लोगों ने, जो कलाकारों ने दर्शाया था वो कैसे दर्शाया था, हमने आपको बता दिया। अब आप देख भी लीजिए अपनी आँखों से, हम आपको दिखा दें कि जर्मेनिया, देखिए ये हैं जर्मेनिया, देखिए आप बुक में देखिएगा, ये है जर्मेनिया, है ना, इन्होंने देखो ये सर पे अपने ये बलूत का वृक्ष पहना हुआ, ये वीरता का प्रतीक है ना, ये वीरता का प्रतीक है। और जो हमने कहा था टूटी बेड़िया,
है ना। देखिए यहाँ पर ये देखिए टूटी बेड़ियाँ लिखी हुई है ना, देखिए ध्यान से देखिए, ये टूटी बेड़ियाँ है ना। तो ये किसकी, ये आज़ादी का प्रतीक है ना। और देखिए ये देखिए जर्मेनिया का बलूत के वृक्ष का मुकुट है ना। और ये बलूत पत्तियों का मुकुट है। जो बाज कवच है, ये देखिए बाज कवच, ये जर्मनी साम्राज्य का प्रतीक और शक्ति माना जाता है ना। अब आप आगे बुक में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से, है ना। और आगे देखिए ये जर्मेनिया हताश है ना, ये जर्मेनिया जो है क्या है, हताश बैठी है। क्यों ये हताश क्यों पड़ी है? और देखिए ये मुकुट और इसकी तलवार बाहर पड़ी है, क्यों जानते हो? जो चर्च में एक चर्च में जो हुआ था क्या, बैठक हुई थी, ठीक है। उस चर्च में जो जूलियस हार्बुर्ग जो 1850 में बनाए गए इस चित्र को बनाया किसने था? जूलियस हार्बुर्ग 1850 ईस्वी में बनाया था, है ना। अब ये देखिए ये पड़ी क्यों है ना, ये पड़ी क्यों है? ये इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि जो सेंट पाल चर्च में एक बैठक हुई थी ना, सेंट पाल चर्च में एक बैठक हुई थी। तो उस बैठक में इन्होंने जो अपनी बातें रखी थी, इनकी बातें पूरी नहीं हो पाई थी, इनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई थी, है ना। और इस जो सेंट पाल चर्च में जो ये बैठक हुई थी, इसको भंग कर दिया गया था। ये उच्च दल ने बैठाया था, है ना, उच्च दल के द्वारा। तो इसको भंग कर दिया। इसको भंग किसने किया था? इसको चार्ल्स दशम ने भंग कर दिया गया था। इसीलिए जर्मेनिया यहाँ पर गिरी हुई पड़ी है और इनके मुकुट और इनके हाथ में जो तलवार है, जो ये लड़ने के प्रतीक के उसमें चली हुई थी, ये हताश पड़ी। ये इसलिए हताश पड़ी है कि इन्होंने अपनी बातों को या अपने राष्ट्र के जो ये राष्ट्र की देवी हैं, इनकी जो प्रजा है, इनको इन्होंने अपना अधिकार नहीं दिलवा पाया है। इसी के ये विचार में ये गिर पड़ी है ना। इसका मतलब यही है, ठीक। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट तो कर ही दिया करो। हमने पहले जो शुरुआत में भी आपको कहा था और आपको अंत में भी कह रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, है ना। और हमारा जो चैनल है इसके सपोर्ट में भी रहिए और हमारे परिवार को हमेशा सपोर्ट करते रहिए जीनियस एकेडमी को, ठीक। तो बस आज का वीडियो यहीं तक है। हम कल के वीडियो में लाएंगे आपको साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद, है ना, इन दोनों में लाएंगे। अब इसके आगे जो है, इसके बाद शुरू होता है विश्व का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना। इसके आगे हम चलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी कोशिश यही रहती है रोज़ कि आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद।